गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ झारखंड से एक और टॉपिक। सॉइल्स ऑफ झारखंड। झारखंड की मिट्टियों को मैं विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। किस तरह का सॉइल्स यहाँ पे पाया जाता है, किस तरह की मिट्टियाँ हैं। सभी को पता होगा कि झारखंड एक संपन्न राज्य है, यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कौन सी जगह से क्या मिलता है उस विषय में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में सॉइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मैंने एक झारखंड का ऐसे रफ मैप बनाया है। इसी से हम लोग समझेंगे मैप के थ्रू कि कौन सी जगह पे कौन सी मिट्टी पाई जा रही है सबसे अधिक मात्रा में। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो आपका दामोदर वाला घाटी वाला क्षेत्र है, जैसे धनबाद बोकारो वाला क्षेत्र जो आता है, इसमें ज्यादातर बालुई मिट्टी पाया जाता है, रेतीली मिट्टी पाया जाता है। ये बालुई मिट्टी वाला क्षेत्र है। मैं एक एक करके वहां पे साइड में लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में।
झारखंड का पाट क्षेत्र है और पाट क्षेत्र में भी जो मिट्टी पाई जाती है वो लैटराइट मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी ऐसे 3 जगहों पर देखी जा सकती है, तो तीनों क्षेत्र मैंने रखे हैं करके। आप देख सकते हैं जैसे मिट्टियों के बारे में मैंने कर रखा है, एक प्रकार की मिट्टी, 2, 3, 4, 1, 5 तरह के मिट्टी मैंने बना रखे हैं आपके लिए। एक एक करके मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। जो पूरी तरह से जिसपे कोई भी निशान नहीं लगा है, मीन्स झारखंड का सबसे अधिक 90% क्षेत्र जो है उस पे लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो कि 90% झारखंड में फैला हुआ। दूसरा मिट्टी अगर देखें जो बड़े गोलों में है, या कलरफुल भी कर लेते हैं इसको, जैसे कहीं से कर रखा है हमने। ये वाली मिट्टी काली मिट्टी के लिए जानी जाती है। और याद रहे काली मिट्टी फेमस ही होती है गन्ने की खेती के लिए या कपास की खेती के लिए। तो ये जो आपका क्षेत्र है दुमका वाला क्षेत्र, दुमका जानता है, ये सारे क्षेत्र देवघर वाले हिस्से कुछ आ जाएंगे, तो ये क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। ये आपकी लैटराइट मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक और धनबाद और बोकारो वाले क्षेत्र में आपको इस तरह के कुछ डॉटेड वाले मिट्टी भी दिखाई देते हैं जो बालुई मिट्टी है। या इस तरह के जो स्टार मार्क वाली मिट्टी दिखाई दे रही है उसे अभ्रक मूलक मिट्टी कहा जाता है, जहां अभ्रक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, खास करके ये कोडरमा वाला क्षेत्र में। इसी कारण से कोडरमा अभ्रक की रानी कहलाती है। और एक लास्ट जो इस तरह से दिख रहा होगा आपको, ऊपरी वाले नॉर्दर्न क्षेत्र में जो दिख रहा है, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी कारण से ये जलोढ़ मिट्टी का हिस्सा है। इसी जगह से गंगा नदी सामने से गुजरी है। तो ये जलोढ़ मिट्टी वाला हिस्सा है जो राजमहल। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि काली मिट्टी का विस्तार किस जगह पे है, तो काली मिट्टी का विस्तार जो है हमारा राजमहल पहाड़ियों के आसपास में है, ये वाले क्षेत्र पे। और काली मिट्टी कभी कभी पूछ लेता है कि काली मिट्टी किससे बनी होती है, तो काली मिट्टी जो है आपका वो
एक खास चट्टान जिसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टानों से मिलकर मतलब टूट करके बना है। और कालांतर में जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तो उसी इरप्शन से जो मिट्टियां टूटी थी उसी से बना हुआ था हमारा काली मिट्टी। तो ये था आपका झारखंड में मिट्टियों का विस्तार। 90% जो है आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। इसी कारण से यहाँ पे हमारे खेती में बहुत प्रभाव पड़ता है, खेती बहुत कम हो पाता है। अगर ये मिट्टी हमारी दूसरी कोई मिट्टी होती तो शायद खेती बहुत अच्छे तरह से हो पाता, लेकिन 90% चूंकि लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में कभी खेती उतनी अच्छी हो नहीं पाती है। ये जो आपका पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र चूंकि ऊंचाई वाला क्षेत्र है, करीब 900 मीटर की ऊंचाई पे है। और इसी जगह पे ध्यान रखिएगा, जो ये पाट क्षेत्र वाला इलाका होता है, इसी जगह पे झारखंड का सबसे ऊंचा मतलब सबसे ऊंचा भाग मिलता है, पाट क्षेत्र मिलता है। पाट क्षेत्र में जैसे हम लोग बात करते हैं, एक दो तरह का मैंने एक फिगर बनाया। एक ऐसा जो देखिएगा ऊपर वाले हिस्से में स्लोप रहता है, कहने का मतलब जिसपे समतल वाला एक स्लोप रहेगा, वो वाला जो होता है उसको हम लोग डोंगरी डोंगरी बोलते हैं। और ये जो ऊपर में जो कॉनिकल शेप में रहता है उसको हम लोग डोंगरी बोलते हैं। तो हम लोगों का ज्यादातर क्षेत्र जो है डोंगरी वाले हिस्से में आता है। तो डोंगरी वाले हिस्से में क्या होता है कि ऊपर का जो पानी जो रहता है, जब बरसातें होती है तो पानी नीचे की ओर बह करके चला जाता है, जिस कारण से यहाँ की मिट्टियों में हमारे में मतलब पानी का जो रखाव है वो भी बहुत कम हो पाता है, जिस कारण से इस जगह पे खेती बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग वनों के बारे में बात करेंगे। वन क्षेत्र किसके कौन कौन से इलाके में पाया जाता है। झारखंड में ऐसे दो तरह के वन पाए जाते हैं, तो कौन कौन से वन हैं अब हम लोग उसको भी समझते हैं अच्छे से। जैसे कि हम लोगों को पता है झारखंड में जो वन पाया जाता है वो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का यहाँ विस्तार है। और ये दो तरह के पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये दो तरह के पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट और एक पाया जाता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट में क्या होता है, नाम से ही वेट है, वेट का मतलब गीला होता है। तो याद रहे 120 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले क्षेत्र में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं या ऐसे वन पाए जाते हैं जो 120 से अधिक और 200 के आसपास में रेनफॉल देता हो। और इसी तरह ड्राई जो है वो सूखा है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा। जहां कम बारिश होगा वहां आपका इस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है। अब झारखंड में कहां पे पाया जाता होगा इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप नॉर्दर्न पार्ट जो देख रहे हो, ऊपर वाला हिस्सा जो नॉर्दर्न पार्ट है, उस जगह पे ज्यादातर ड्राई फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस जगह पे सूखे हुए फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहां पे कुछ समय बाद पत्ते हमेशा पौधे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब वो सूख जाते हैं, गिरा देते हैं अपने पत्तों को। तो ऐसे फॉरेस्ट ज्यादातर पाया जाता है नॉर्दर्न पार्ट में। और साउदर्न पार्ट में जो होता है ये लगभग वेट फॉरेस्ट पाया जाता है, जैसे चाईबासा वाला इलाका हुआ, सिमडेगा वाला इलाका हुआ, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम वाला इलाका हुआ, ये सब जगह पे ये वेट वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं इससे। कुछ क्वेश्चंस वनों से भी जैसे रिलेटेड होते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, या फिर कितना क्षेत्र में ये फैला हुआ है, वन क्षेत्र कितना है। तो पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो 33
33.21% पूरा का पूरा वन क्षेत्र पाया जाता है। इसी कारण से इसको झारखंड झाड़ का प्रदेश कहा जाता है। और इसमें मुख्य वृक्ष जो है वो आपका शाल है, कारण यही है इसको हम लोग राजकीय वृक्ष के रूप में जानते हैं। और भी बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं जैसे सागवान, आम, महुआ, खैर, जामुन, कटहल, नीम, ये सारे पौधे अधिक मात्रा में झारखंड में पाए जाते हैं। इनकी बहुत सारे मतलब, और एक जो है आपका ये भी कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था आपका, पलाश। ये राजकीय पुष्प के रूप में, झारखंड का राजकीय पुष्प के रूप में जाना जाता है। और यही पलाश जो है इसी को हम लोग बोलते हैं जंगल की ज्वाला। इसी का दूसरा नाम है जंगल की ज्वाला। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है, तो वो पलाश है। कारण ये है कि इसका जो पुष्प होता है जब खिलता है तो जंगलों में लगता है जैसे आग लगा हुआ हो, तो वही इसी के नाम से इसको फेमस किया गया है जंगल की ज्वाला के रूप में। अब हम लोग बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की, क्योंकि जहाँ जंगल होंगे जानवरों का भी विकास होगा, जानवर भी बहुत मात्रा में पाए जाएंगे। तो किस किस जगह पे कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके बारे में बात करते हैं। झारखंड में केवल एक ही नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क जो है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क जो आपका पलामू में पाया जाएगा। ठीक है, इसका विस्तार थोड़ा सा पलामू, लातेहार और लोहरदगा के बीच में है, फैला हुआ है, सबसे बड़ा है। बेतला में ध्यान रखिएगा, बी का अर्थ है बिशन, ई का अर्थ है एलिफेंट, टी टाइगर, एल लियोपर्ड और ए एक्सिस। ये 5 तरह के खास जानवर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी के लिए इसका नाम बेतला नेशनल पार्क रखा गया है। ध्यान रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क जो है 1986 में इसकी स्थापना हुई है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। झारखंड में बहुत सारे जगहों पे वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं जिनको नेशनल दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन राज्य के रूप में हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेंचुरीज की अगर देखा जाए तो हम लोग ईयर के साथ ही लिख लेते हैं, 1976, 1978, 1981, 1985, 1990 और 1991। 76 वाले में बात करते हैं तो MG PhD तोला। 81 में अगर बात करें PKP, अब एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ हुआ। M से महुआ टाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, WLS कर दे रहे हैं हम इसको, आप लोग समझ जाइएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वन्य जीव अभ्यारण्य। G से गौतम बुद्धा, P पलामू,
H हजारीबाग, D दलमा। ये 5 जो हैं इनकी स्थापना 1976 में हुई है। अब तोला पे आते हैं। ये जो TO है, TO से है आपका तोपचांची, और LA जो है, LA से है आपका लावालौंग। लावालौंग। फिर आते हैं 81 में P पारसनाथ, K कोडरमा, से आपका पालकोट, और यू से आपका उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये सारे के सारे आपके 1976 में 5 हुए, फिर 78 में तोपचाची और लावालौंग, फिर 81 में आपका पारसनाथ, 85 में आपका कोडरमा, और 90 में आपका पालकोट, 91 में आपका उधवा। अब हम लोग मैप के थ्रू इसको समझते हैं। जैसा कि 1976 वाला हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। 1976 में आपका हुआ महुआ टाड़। तो महुआ टाड़ जो है आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही लातेहार और लोहरदगा के एकदम बाउंड्री के पास में ही आपको देखने को मिलेगा महुआ टाड़। ध्यान रखिएगा, महुआ टाड़ फेमस है भेड़िया अभ्यारण्य के लिए। यहाँ आपको भेड़िया का भारी मात्रा या संख्या देखने को मिलेगा, महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा जो है आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। गौतम बुद्धा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पलामू, महुआ टाड़ के ही ऊपर में आपका पलामू अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। फिर आपका हजारीबाग, और फिर पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में आपका दलमा भी फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि ये एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट हाथियों के लिए फेमस है। और एक चीज याद रखिएगा, 1976 में इसकी स्थापना हुई है, और किसने किया था ये भी बता दें, संजय गांधी ने किया था। संजय गांधी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। आगे बात करते हैं हम लोग तोपचाची। धनबाद में आपको तोपचाची देखने को मिलेगा। और फिर आपका आ जाता है लावालौंग। लावालौंग जो है वो चतरा में है आपका। लावालौंग चतरा में है। फिर आते हैं हम लोग पारसनाथ। पारसनाथ जो है आपका कहाँ, गिरिडीह में देखने को मिलेगा। पारसनाथ। फिर आ जाते हैं कोडरमा। फिर आते हैं पालकोट। पालकोट आपका गुमला में है, पालकोट। और एक लास्ट बचता है आपका उधवा। तो ये ध्यान रखिएगा, उधवा जो है आपका साहिबगंज में है। और उधवा फेमस है पक्षी अभ्यारण्य के लिए। ये वन्य जीव में पक्षी अभ्यारण्य है, पंक्षी अभ्यारण्य फेमस है ये पंक्षियों की। और अगर सेंचुरीज की बात करें तो ये सबसे छोटा है, करीब 5.65 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में ये फैला हुआ है। अगर बड़ा बोला जाए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा है आपका। कब कब कौन कौन हुआ है वो तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार लिख लीजिए आप लोग। 1976 में ये आपका पलामू भी आपका 1976 में। लावालौंग देख सकते हैं, लावालौंग कब लिखा है मैंने,
लावालौंग आपका 78 में है। गौतम बुद्धा भी आपका चला जाएगा 76 में। कोडरमा नीचे है आपका 85। पारसनाथ आपका 81। हजारीबाग जो है आपका 76। तोपचाची आपका 78। ऊधवा जो है आपका 91। और दलमा आपका आ जाता है किसमें 76 में। फिर पालकोट है, पालकोट आपका नहीं। तो ये रहे आपके पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जिनकी स्थापना के साथ हम लोगों ने बात किया कि डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ मिलेगा और किस किस चीज़ के लिए फेमस है, उस बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये झारखंड के बारे में थोड़ा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और आगे भी इसी तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ आपको हिंट्स मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।